जय श्री कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। बाकी का परिवार, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, टाइम हो गया है 8:30। चलते हैं नीचे और फटाफट से जाते हैं मंदिर। बाकी और सब काम तो हो गए हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं, ये भी ऑफिस चले गए हैं। तो हम भी मंदिर चलते हैं और फिर आके नाश्ता बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैंने बनाया आज मेथी आलू पराठा, चाय और मलाई। आप लोग भी आइए, नाश्ता कीजिए हमारे साथ। बाकी मैं सबको दे चुकी हूँ नाश्ता। फ्रेंड, मैं गई थी गुड्डू के स्कूल लंच देने के लिए, तो वहाँ पर देखा कि गुड्डू यानी कि श्लोक टेस्ट दे रहा था। और टेस्ट में जैसे कि वो अच्छे नंबर लाता है, और वहाँ क्लास के और बच्चे थे जो कि मतलब बोल रहे थे कि आज तो श्लोक पिटेगा, सर के पास जाएगा, इसके बहुत गंदे नंबर आएंगे और उसको कुछ भी नहीं आता, ऐसा मैंने सुना। तो श्लोक आया। मैं भी हैरान थी कि भाई ये कैसे, इन्हें कल पढ़ा तो था, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। मैंने कहा चलो, कह रहा था मम्मी 2 सब्जेक्ट रह गए हैं, उनको मुझे तैयार करना है, लेकिन उसको सर में दर्द हो रहा था तो वो नहीं बैठा, जिसकी वजह से हो सकता है वो नहीं कर पाया। तो जब वो लंच लेने मुझसे आया तो मैंने पूछा क्या हुआ, कैसे बच्चे बोल रहे हैं सब कि श्लोक आज पिटेगा, श्लोक का टेस्ट गंदा गया है, श्लोक के नंबर कम आए हैं, बहुत कम आए हैं श्लोक के नंबर, श्लोक को कुछ नहीं आता आज के टेस्ट में। तो बोला हाँ मम्मी मैं भूल गया। ये मेरे श्लोक के वर्ड हैं, हाँ मम्मी मैं भूल गया। मैंने कहा क्यों, कल तो मैंने आपको कहा था तैयारी करो अच्छे से। तो मम्मी मैं भूल गया। अब ज़्यादा तो कुछ वहाँ पर हो नहीं पाया। अब घर आएगा तो मैं पूछूंगी कि भाई क्या वजह रही, क्यों नहीं पढ़ा तुमने, क्या नहीं करा। 19 तारीख से पेपर शुरू है और मेरे बच्चों की हालात देख लो। मतलब हमारे गुड्डू में है ओवर कॉन्फिडेंट। अगर कहो आप कि बेटा याद कर लो तो कहता है मम्मी मुझे तो सब आता है। उसके ये वर्डिंग होते हैं, आप जब भी उससे पूछ लो। फ्रेंड मैं आती हूँ, मुझे 2:30 तो मुझे ऊपर आते आते बज ही जाते हैं, 2:30 के ही लगभग बजते हैं। और उसके बाद मैं कहती हूँ बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन वो लड़का बिल्कुल नहीं सुनता है, बिल्कुल भी नहीं सुनता है मेरी बात। कि मैं, और फिर मैं यूँ सोचती हूँ कि इसके पापा से बताऊँगी। मैं उसको कहती भी हूँ इस बात को कि बेटा मैं पापा से बता दूँगी। तो तब तो उसे मतलब थोड़ा बहुत लगेगा, मम्मी मुझे याद है करता रहेगा, नहीं बैठेगा। कल भी 3:30 बज गए, इस लड़के ने बिल्कुल याद नहीं किया। और ट्यूशन में गया तो ट्यूशन में भी गलत करके आया, टेस्ट काफ़ी चीज़ें गलत थी। तो फ्रेंड्स मेरे को लगता है अब मुझे इसके पापा को बताना ही पड़ेगा, ये अभी नहीं सुधर रहा है। मैंने कितनी कोशिश कर ली, मैं इसलिए नहीं बताती कि इसके पापा फिर मारेंगे, फ़ायदा नहीं है। सर्दी वैसे, और वो फिर देखते नहीं है कहाँ लगेगी कहाँ नहीं। तो फ्रेंड मैं सोचती हूँ मेरे से ही ये डर के कर ले, मैं पापा का भी इसको डर दिखाती हूँ कि बेटा मान जाओ कर लो, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है इसको। तो फ्रेंड आज देखती हूँ मैं, जब ये स्कूल से आएगा क्या करता है नहीं। आज मैं इसके पापा को बताऊँगी कि ये इस तरह की हरकतें करने लग गया है। पेपर में कुछ दिन नहीं रह गए हैं, परसों से हैं इनके पेपर, और ये देखिए किस तरह की हरकतें कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं करती हूँ काम। नीचे का मैंने कर लिया है सारा काम, ऊपर मैं अभी आई हूँ और यहाँ भी अब समेटते हैं, फटाफट करते हैं। टाइम हो गया है 11:30। तो फ्रेंड मैंने पापा मम्मी को खाना खिला दिया है, और पापा को मेथी आलू के साथ मैंने दे दी थी दही, क्योंकि उनको अटकता है। और मम्मी को दे दिया था पराठा बना के। बाकी बना के मैं चली गई थी अपने बच्चों को लाने, बच्चों को ला के उनको चेंज वेंज करवा दिया है। और स्कूल में जैसे ही गई, गुड्डू ने बोला मम्मी सर में दर्द हो रहा है और काफ़ी तेज़ हो रहा है। तो फ्रेंड मैंने कहा चलो घर चलो देखते हैं। कह रहा है पेट भी खा लिया है। मैंने कहा खाना खा लो, ठीक हो जाएगा उससे। तो फ्रेंड कपड़े भी नहीं पहनता है ये, और सीधा नीचे भाग जाता है और टीवी चलाने। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं नीचे और इसको पकड़ते हैं। और फिर ये इसलिए भागता है क्योंकि पहले मैं देखूं, गोलू ना देखे पहले। तो चलिए अब देखते हैं इनको कैसे सुलह करवाते हैं इनकी। देखिए फ्रेंड, मेथी आलू की सब्जी, रोटी, और ये कल की इडली गुड्डू खाएगा। और ये देखिए यहाँ पर है मेथी आलू की सब्जी। आप लोग भी आइए और खाना खाइए हमारे साथ। इन लोगों को मैं खिला चुकी हूँ खाना।
चलिए फ्रेंड्स, अब बनाते हैं हम लिस्ट, क्योंकि सामान भी सारा भरना है, राशन। तो चलिए अब लिस्ट बना लेते हैं। काम मैंने कर लिया है, बच्चे चला रहे हैं बाहर साइकिल, तो मैं जल्दी से लिस्ट बना के ले चलती हूँ इन्हें ऊपर, क्योंकि अगर मैं नहीं गई तो ये पढ़ेंगे नहीं। तो चलिए पहले हम बनाते हैं लिस्ट, फिर फटाफट लेके चलते हैं ना ऊपर। तो फ्रेंड, मैं आ गई हूँ लिस्ट बना के, और ये देखिए मेरे बच्चे यहाँ कर रहे हैं पढ़ाई। अब देखते हैं क्या पढ़ाई करी है इन्होंने, वो तो अब मैं चेक करूँगी। बैठे हुए हैं पढ़ाई करने के लिए। तो चलिए अब हम करते हैं। साथ में मैं लाई हूँ संतरा, और कल गोलू ने नहीं खाई थी अपनी खीर, तो मैं खीर भी ले आई हूँ गोलू की। कह रही थी मम्मी मेरी खीर ले आना, मैं खाऊंगी। मैंने कहा चलो ठीक है। कल कह रहे थे ये मेरे से लिस्ट बना लेना, कल ही पूछ रहे थे लिस्ट बना ली। मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं बनाई। तो कह रहे थे लिस्ट बना लेना, सामान भरना है। तो मैंने अब लिस्ट भी बना ली है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर देखते हैं आगे का काम। ये देखिए फ्रेंड, मैं इससे 3 चैप्टर तो सुन चुकी हूँ गोलू से, इसने तीनों मुझे सुना दिए हैं। और इधर गुड्डू भी अपना कर रहा है याद। 4 सुना दिए। तो ये भी अपना याद कर रहा है। इसने 2 तो दिए हैं, एक दिया है टेस्ट जीके का, और अब ईवीएस ना, ईवीएस के 2 चैप्टर है, जो कि मैं आपको बता रही थी। वो यही ईवीएस है जो इसने कल नहीं पढ़ा था, और इसका टेस्ट बेकार गया है। टेस्ट अभी हमें मिला नहीं है। कह रहा था मैडम ने कहा है कि मैं इसका टेस्ट दोबारा लूँगी। तो ये दोबारा अब याद कर रहा है। कह रहा है 4 क्वेश्चन दिए थे, 2 करे थे और 2 छोड़ दिए थे, क्योंकि इसको नहीं आते थे। और वहाँ इसकी क्लास के सारे बच्चे हंस रहे थे इसके ऊपर कि आज तो श्लोक गया, श्लोक को कुछ भी नहीं आता। सुना था तुमने ये बात? अच्छा लग रहा था? सारे हंसी उड़ा रहे थे सारे, क्या लड़की क्या लड़के, जो भी बच्चे थे तेरी क्लास के। अरे आज मज़ा आएगा, आज तो श्लोक सर के पास जाएगा, ऐसे कर रहे थे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ये कर रहे हैं याद, जल्दी जल्दी करते हैं अपना याद। और इसका है ट्यूशन में जीके का टेस्ट, ये जीके कर रही है। ओए फिर तू खेल में लग गई। ये इस तरह करती है फ्रेंड, इसको मेरे को मार मार के पढ़ाना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड, मैं इसको पढ़ाती हूँ। जरा सा मैं इधर उधर हो जाऊँ तो इसका खेल शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड, बच्चों को भेज दिया है मैंने ट्यूशन, और गोलू को भी सारा याद करवा दिया है। अब देखते हैं टेस्ट में क्या करती है। उधर गुड्डू भी आज के लिए काफ़ी अफसोस में था। कह रहा था मम्मी आज मुझे बहुत बुरा लगा कि बच्चे कह रहे थे श्लोक को कुछ नहीं आता। तो कह रहा है मम्मी मैं कल पक्का पूरे नंबर लाऊंगा और मैं याद करूंगा अच्छे से। तो उसने याद कर लिया है। अब वो तो अब कल जब टेस्ट होगा तभी पता चलेगा। बाकी कह रहा था मम्मी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वहाँ पर बच्चे कह रहे थे और श्लोक को कुछ नहीं आता, आज तो श्लोक का टेस्ट बहुत गंदा गया है। हालांकि कह रहा है मम्मी मैडम ने काफ़ी चीज़ें ली थी, बस मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े हैं बस, और मैंने सब करा है। वो भी कह रहा है मैंने इसलिए छोड़ा मम्मी, मैंने रिवीजन नहीं करा था। कल ये कर नहीं पाया था, इसको सर में दर्द था जिसके चक्कर में इसने रिवीजन नहीं करा। इनने सोचा मैं स्कूल में कर लूँगा, लेकिन स्कूल में इसकी मैडम ने नहीं दिया टाइम। उन्होंने जाते ही बोल दिया कि टेस्ट दो, तो इस चक्कर में ये लोग नहीं कर पाए रिवीजन। तो कह रहा है मम्मी अब से मैं अपने घर में ही याद करके जाया करूँगा। मैंने कहा बेटा मैंने तो आपसे कहा है कि हमेशा घर से ही याद करके जाना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें स्कूल में टाइम मिलेगा। मैडम का कुछ नहीं पता होता कब वो टेस्ट ले लें, तो इसलिए आपको घर से ही अपनी तैयारी करके जाना चाहिए। तो कह रहा था हाँ मम्मी मैं घर से ही करके जाया करूँगा आपसे। तो फ्रेंड, समझाना हमारा काम अच्छा है, अगर बच्चे को समझ में आ जाए तो इससे बढ़िया बात तो कुछ है ही नहीं। तो देखते हैं फ्रेंड्स कल क्या होता है और क्या करके आता है हमारा गुड्डू। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं भी थोड़ी सी रील बना लेती हूँ, बच्चे चले गए हैं मेरे। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ये देखिए फ्रेंड, इधर मैंने चढ़ा दिया है अर्जुन छाल का काढ़ा बनने के लिए, और इधर अब मैं बनाऊंगी आज कढ़ी। ये मट्ठा है 3-4 दिन से ये रखा हुआ है खट्टा होने के लिए, तो आज चेक करा ये खट्टा हो गया है। तो चलिए आज हम बनाते हैं कढ़ी। तो इसमें डालती हूँ मैं पहले बेसन। तो चलिए पहले बनाएंगे, जैसे भी बनाऊंगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैं कढ़ी कैसे बनाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने छोंक भी लगा दिया है इसमें।
तो मैंने कटोरी में रखा था मसाला, धनिया, मिर्च, हल्दी, यही मसाला था मेरा। इधर मैंने इसमें पहले डाली थी तेल डाला, उसमें डाला हींग, उसके बाद फिर मैंने डाला मेथी दाना, राई थोड़ी सी और अजवाइन और जीरा। ये डालने के बाद मैंने डाला मसाला और फिर डाल दिया बेसन का घोल। अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, जब इसमें एक बॉईल आएगा तब मैं इसमें नमक डालूँगी। तो चलिए फ्रेंड, ये पकता है, इधर ये भी बन गई है, दे देते हैं पापा को। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने बना दिया है पकौड़ी के लिए घोल। इसमें मैंने डाला है प्याज और हरी मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया और बेसन, इसी को, और थोड़ा सा डाला मैंने इसमें सोडा ताकि टाइट ना रहे पकौड़ी। और चलिए, अब मैंने इधर तेल भी चढ़ा दिया है, इधर मेरी कढ़ी भी पक रही है। तो चलिए, ये पकती है, इधर मैं बना देती हूँ पकौड़ी। और इधर मेरे बच्चे भी आ चुके हैं ट्यूशन से, और ये आते ही लग गए हैं अपना काम करने, क्योंकि गोलू वहाँ पर नहीं करके आई है और रो रही थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आपको सब आता है, आप यहीं करके दिखा दो मुझे। तो अब हमारी गोलू फटाफट से सारा कर देगी बिना चीटिंग के। और गुड्डू भी याद कर रहा है। गुड्डू, ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर चल चुकी है पकोड़ा पार्टी, उधर पढ़ाई पार्टी, इधर है ना, इसमें मेरी आ गई ना फोटो, आपकी आती नहीं है। और ये देखिए, यहाँ पर पढ़ाई भी चल रही है, पढ़ाई के साथ साथ खाना भी चल रहा है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मेरी कढ़ी हो गई है रेडी बन के। इसमें मैंने बाद में, जब मेरी कढ़ी बन गई, उसके बाद मैंने इसमें लगाया है छौंक देसी घी डाल के। उसमें डाली थोड़ी सी हींग, लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च डाली मैंने, और देगी मिर्च, जीरा, ये सामान डाल के मैंने छौंक लगा दिया है। तो कुछ इस तरह की दिख रही है मेरी कढ़ी। तो अब मैं करूँगी पहले पूजा, उसके बाद मैं बनाऊँगी इनकी वाली कढ़ी, जो कि प्याज लहसुन डाल के बनेगी। और इधर मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं, बर्तन वगैरह भी मैं तभी धोऊंगी, पहले मैं पूजा कर लूँ क्योंकि टाइम हो गया है 6:30। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इन लोगों को दे दिया है कढ़ी चावल, ये लोग भी खा रहे हैं, और आप भी आइए और हमारे साथ कढ़ी चावल खाइए। इनके लिए मैंने फिर से छौंक बनाया है, प्याज लहसुन डाल के कढ़ी छौंक की थी, और फिर वो दे दिया छौंक बना के देसी घी में, लाल मिर्च डाल के। बनाने का भी रखा है, सब खा रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैं भी ले आई हूँ अपनी प्लेट, मैं भी खा रही हूँ, और कढ़ी चावल। आप लोग भी आइए और खाना खाइए हमारे साथ। ये देखिए फ्रेंड, आज मेरा सारा काम फैला हुआ है, और अब मैंने बना दी डॉगी की रोटी। इधर ये सामान भी ले आए हैं, और टाइम हो गया है 8:40। तो फ्रेंड, यहाँ जल्दी से समेटते हैं, डॉगी को रोटी दे के आते हैं, वो भी वेट कर रहे हैं। आज मैं लेट हो गई हूँ, वो भी वेट कर रहे हैं मेरा, बार बार आ रहे हैं डॉगी कि आज हमें रोटी नहीं दी। तो चलिए उनको दे के आते हैं, फिर करते हैं अपना आगे का काम। ये देखिए फ्रेंड, मैं आधे से ज़्यादा सामान तो रख चुकी हूँ, और अब फिर से ये सामान आ गया है, जो ये सब यहाँ भी ये सामान सब ऊपर जाना है। ले, ये ऑल आउट दे दे बाबा को, पीना इसमें। ये देखिए फ्रेंड, अब आए हैं लहसुन, आलू और प्याज, और हरी प्याज भी आई है, वो मैं रख चुकी हूँ। तो चलिए ये भी सब सेट करते हैं। तो फ्रेंड, आज टाइम हो गया है 10:15, और हमने घर का भी सामान भर लिया है। और सच बताएं फ्रेंड, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, कमर दर्द हो गई है, बार बार सामान ही नहीं ख़त्म हो रहा, इतना सामान भरते भरते परेशान हो गए। तो अब हम नीचे का सारा काम करके आ गए हैं। मम्मी ने कहा मेरी चोटी कर दे, मैंने कर दी मना। मैंने कहा मम्मी आज नहीं, कल करवा लेना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो ऊपर आके हमने बिस्तर वगैरह लगा लिया है। तो चलिए अब इस ब्लॉग का यहीं पर करते हैं एंड, कल फिर मिलेंगे आपसे न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।